हेलो एवरीवन, सभी साथियों का एक बार आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत अभिनंदन है। ये अपनी यूनिट फेस्ट है, पता है आपको, ठीक है। और इसमें हम कुछ एक मेथड्स हैं, कर्व फिटिंग वगैरह, अप्रोक्सीमेशन वगैरह, वो सारा कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से समझ में आ सके इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो मेन वो सारे के सारे पहले ही लिख लिए हैं। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, आपको बस ध्यान से समझना है। और इसकी पीडीएफ वगैरह अलग से डाल ही देंगे, वो कोई दिक्कत है नहीं। चाहे तो आप उसका प्रिंट निकलवा लो, या फिर आप अगर खुद से लिखते हो तो वो और भी बढ़िया बात है, ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। प्रैक्टिस बनी रहेगी तो हम एग्ज़ाम में अच्छे से सवालों को कर पाएंगे। थ्योरम्स वगैरह जो भी है, जो कुछ भी अपना चल रहा है, अच्छे से कर पाओगे। लिखना ज़रूरी है, लिखने से, प्रैक्टिस से एग्जाम में लिख पाओगे, नहीं तो देखने से इधर से सुनेगा इधर से निकलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो यूनिट है वो है कर्व फिटिंग एंड फंक्शनल अप्रोक्सीमेशन। कर्व फिटिंग मतलब कर्व को फिट करने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे और फिर कर्व को फिट करेंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन मतलब यहाँ पर कोई हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलने वाली, यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे वो अप्रोक्सीमेटली काम करेंगे, ठीक है। इसको करने के अप्रोक्सीमेशन के 4 मेथड हैं, ठीक है। मेथड और भी हैं, ये नहीं कि इसी 4 मेथड हैं। हम जो मेथड्स पढ़ेंगे वो ये हैं। इसमें अगर और कोई मेथड आ जाता है तो वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला मेथड है लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन। ये अपने सिलेबस के सारे जो पार्ट हैं उनको हम उस हिसाब से डिस्कस करते चलेंगे। तो दूसरा है चेबीशेव अप्रोक्सीमेशन, लेजेंडर पॉलिनोमियल, रेशनल फंक्शन, और भी हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, इसके अंदर हम इनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन। इस मेथड में क्या होता है ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो क्या होता है वो देखेंगे, और उसके बाद में उस पर बेस्ड जो एग्जांपल या फिर सवाल हैं वो करेंगे, ठीक है। दिमाग में रखना, लिस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। अब देखिए, एक एक लाइन को मैं एकदम बेसिक से समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करना। लिस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मैंने कहा कर्व फिटिंग करेंगे, कर्व फिटिंग करेंगे, ठीक है। कर्व फिटिंग हम 2 तरीके की करेंगे, 2 तरीके के सवालों की। एक तो होगी स्ट्रेट लाइन की और दूसरी होगी पैराबोला की। कर्व फिटिंग हम 2 चीज़ों की करेंगे, किसकी? एक तो स्ट्रेट लाइन की, एक पैराबोला की। स्ट्रेट लाइन का अलग फॉर्मूला है, पैराबोला का अलग फॉर्मूला है। सवाल में अगला चिक चिक के बोलेगा कि स्ट्रेट लाइन की कर्व फिटिंग करो, ठीक है, लीस्ट स्क्वायर मेथड से, तो ये करनी है। स्क्वायर और पैराबोला की कर्व फिटिंग करो लीस्ट स्क्वायर मेथड में, तो उस मेथड से करनी है। उसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ मेथड हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये एक नॉर्मल फॉर्म होती है। नॉर्मल फॉर्म ये होती है, अब स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है ना, वो क्या होती है? y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। कुछ टीचर्स आपको ऐसा भी बता सकते हैं y इक्वल्स टू ए नोट प्लस ए वन एक्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि a और a1 क्या है? स्केलर हैं। a और a1 स्केलर है। आप इसको a लिख दो, इसको b लिख दो, डजेंट मैटर। आप एग्जाम में लिख के आओगे, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। को कैसा भी लिखो। ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है। ये स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है। अब ये अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में हम लिखें तो भाई स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो हम क्या करेंगे? समीशन लगा देंगे। इसी के समीशन का साइन लगा दें, तो इसके समीशन का साइन लगाया, समीशन y इक्वल्स टू, अब क्या होता है, इसकी जितनी लाइंस होती हैं, अब अगर a के समीशन लगाए ना तो जितनी लाइंस होती हैं वो सारी आ जाएंगी। हम मान के चलते हैं कि n लाइंस होंगी, तो हमने लिख दिया na, ठीक है। स्केलर के हम क्या समीशन का साइन नहीं लगाएंगे, स्केलर के समीशन का साइन नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा? n लाइन मान ली, तो क्या होगा? na। अब यहाँ पे स्केलर b है और वेक्टर x है, तो देखो b को छोड़ दिया, स्केलर किसके लगा दिया? x के लगा दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब इक्वेशन यही थी, इस इक्वेशन के बस स्केलर लगाया है, सॉरी समीशन लगाया, ठीक है, लगा दिया, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसी को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, फिर यहाँ पे देखो अब x की एंट्री हो गई ना, तब समीशन लगेगा, तब समीशन x, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया तो समीशन x स्क्वायर। क्लियर है? ओके। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 2 3 देना ऐसे चाहिए था, पर कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन में हमने
एक जनरल फॉर्म थी, जनरल फॉर्म से हमने नॉर्मल फॉर्म, दो उसके नॉर्मल फॉर्म में। आपको पता है जनरल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ओके। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, स्ट्रेट लाइन के लिए देखा, स्ट्रेट लाइन के लिए कर्व फिटिंग देखी, लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन में। अब हम देखेंगे पैराबोला के लिए। तो पहला केस मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन के लिए है, तो हमने स्ट्रेट लाइन को देख लिया। दूसरा केस हम मानते हैं कि फॉर ए पैराबोला के लिए इक्वेशन क्या होगी अप्रोक्सीमेशन की, ठीक है। तो भाई जनरल इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ भी मिल सकता है, लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको खुद को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो a नॉट प्लस a1 प्लस a2, डजेंट मैटर, मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये तो इसकी जनरल फॉर्म हो गई, ठीक है। अब इस जनरल फॉर्म को क्या बनाएंगे, नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे। तरीका अपना यही रहेगा, यहाँ पे समीशन का साइन लगाना, यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, समीशन का साइन लगाएंगे। समीशन y इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने बताया आपको क्या a है, तो a को भाई समीशन स्केलर के नहीं लगाना, एन ए लिखेंगे, प्लस समीशन बी समीशन एक्स, स्केलर को अलग से हटा लेंगे, वेक्टर के समीशन लगाना है, सी को लिख लिया समीशन एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमने दो ही टर्म्स लिखी थी, दो ही इक्वेशन बनाई थी, नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है। तो भाई ये इस हिसाब से ज़्यादा ही बना सकते हैं, कोई दो की कोई ये थोड़ी है कि दो ही बनाओ। अब यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर दिया तो सबको इससे x गुणा हो गया, 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 तो ये समीशन x एक्स स्क्वायर और इस तरीके से चलता गया, आप जिस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड, इसको फिर से x से गुणा कर दिया तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, समीशन इस तरीके से चलता रहा, ठीक है। ये इजीली समझ में आने वाली बात है। बस यहाँ पे y था, यहाँ पे x की एक की एंट्री हुई, यहाँ पे 2x की एंट्री, एक्स स्क्वायर की एंट्री हो गई, कहने का मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो चीज़ें देखी, एक तो स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, पैराबोला की जनरल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इनको आप एक बार कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करके देखना ताकि आपको लर्न हो सके अच्छे से, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम सवाल है वो करते हैं। इससे देखो, एक तो मेरे को ये ठीक लगा कि भाई हर चीज़ को लिख लिख के अगर बताएंगे और एक सीक्वेंस बनेगी तो समझने में दिक्कत आती है, आपको नोट्स बनाने में दिक्कत आती है, तो समय ज़्यादा लगता है एक, ठीक है। हम एक सवाल को करते हैं 40-40, 50-50 मिनट लग जाते हैं। उससे अच्छा अगर आप सवालों को, मेन चीज़ है समझाना, आपको एक दिमाग तक पहुंचाना कि हुआ क्या है एक्चुअल में, वो अपना जो पर्पज़ है वो अगर पूरा हो रहा हो तो क्या दिक्कत है, ठीक। अब जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है, इसको हम अच्छे से समझेंगे और ठीक है, साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब देखो क्या है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। सवाल अपना, फिट ए सेकेंड डिग्री पैराबोला, पैराबोला आ गया ना नाम, अभी हमने क्या देखा था, पैराबोला देखा था। टू द फॉलोइंग डाटा, फॉलोइंग डाटा मतलब हमको ये डाटा गिवन है, अलग कलर का पेन चला रखा है। टेकिंग एक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स को इंडिपेंडेंट मानते हैं, इसमें आपको पता ही है वाई डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो एक्स को इंडिपेंडेंट मान के एक्स की वैल्यू ये हो गई, वाई डिपेंडेंट है तो वाई की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। यहाँ पर अगर कैपिटल एक्स है तो इसका मतलब यहाँ पे भी कैपिटल एक्स होगा, ओके। अब क्या होगा, यहाँ पे ये है क्या, पैराबोला है, पैराबोला के लिए जनरल फॉर्म कौन सी होती है, फिटिंग पैराबोला, ये होता है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब ये भी ने देखा है, इसको हमने इक्वेशन नाम दे दिया 1, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेशन करना है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये नॉर्मल इक्वेशंस हैं, अभी हम लास्ट देख के आए हैं। तो क्या होगा, इसके सबके सबमिशन का साइन लगाओ, सबमिशन का साइन लगा दो, फिर एक्स की एंट्री कराओ, एक एक एक्स और बढ़ जाएगा, फिर एक एक्स की और एंट्री करा दो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये तीन इक्वेशन मिल गई। हमने अभी भी देखा है, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तक हमने कुछ भी अलग नहीं किया, ओके, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम टेबल बनाएंगे। क्यों बना रहे हैं टेबल, आप ध्यान में रखना। हमको देखो किस किस की वैल्यू चाहिए, हमको समीशन एक्स की वैल्यू चाहिए, हमको समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि पुट करेंगे तभी तो वैल्यू निकलेंगे ना। हमको समीशन एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए, हमको समीशन एक्स की पावर 4 की वैल्यू चाहिए, इनकी तो वैल्यू चाहिए। इन सब की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, ए बी और सी की वैल्यू आएगी। ए बी सी और की वैल्यू हमको क्या रखनी है, इक्वेशन 1 में पुट करनी है, इतनी सी बात है। यहाँ पर हमने ये चार्ट बनाया, एक्स में एक्स की वैल्यू पुट करी, वाई में वाई की वैल्यू पुट करी। अब यहाँ पर देखो एक्स वाई भी चाहिए, इसलिए एक्स वाई भी निकालना पड़ा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये हमने ज़रूरत के हिसाब से निकाली है, जो जो चीज़ें चाहिए ना वो निकाल लेंगे। जैसे समीशन वाई है तो समीशन वाई लिखेंगे, तभी तो इनका समीशन करेंगे ना, तभी तो ऐड करेंगे। समीशन एक्स वाई चाहिए तो एक्स वाई लिखेंगे, एक्स वाई की सारी वैल्यू निकलेगी तभी तो समीशन एक्स वाई निकलेगा ना। तो एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स वाई की आ गई, फिर एक्स वाई इन दोनों से ये बन गया, सारी वैल्यूज आ गई। ये देखो आपको पता है कैसे आई है ना।
2, 12, 21, ये सब इस तरीके से आ गई। अब एक्स स्क्वायर है तो जो एक्स की वैल्यूज है उनका स्क्वायर हो गया। फिर एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स स्क्वायर और वाई को अगर मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यूज मिल गई। एक्स की क्यूब है तो एक्स की जो वैल्यूज है उनका क्यूब किया तो ये मिल गया अपने को, है ना। एक्स की पावर 4 है तो एक्स की पावर 4 है तो कहाँ है एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर तो इसका एक बार फिर से स्क्वायर कर लो, एक्स की पावर 4 आ जाएगा। ओके, अब क्या है, समेशन कर लिया, जो हमको चाहिए था वो कर लिया हमने। दिक्कत क्या है, समेशन कर लिया। अब ये जो समेशन होने के बाद में इसके अंदर क्या करनी है, इन सब की वैल्यूज पुट करनी है हमको। पुट करी यूजिंग दिस सम इक्वेशन इन दिस सम्स इन इक्वेशन वी गेट, इनके अंदर हमने ये वैल्यूज पुट कर दी, उठाया और ये पुट कर दिया और ये बन गया ये, ठीक है। इन इक्वेशन का ये बन गया तो इनको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। सोल्व आपको पता है कोई नई बात नहीं है, सोल्व करने को इसको 4-5 मेथड है, चाहे मैट्रिक्स से सोल्व कर लो, चाहे आप इक्वेशंस बना के सोल्व कर लो, चाहे आप और कोई विधि देख लो, कोई भी ABC के, मतलब अगर 3 अननोन वेरिएबल हैं तो किस तरीके से होगा। ये थोड़ा उस साइड चला गया, मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। किसी भी तरीके से आपको जो सूटेबल लगे उस तरीके से देख लेना, चाहे आप A को बराबर करके उड़ा के उस तरीके से देख लेना, ठीक है। आपको जो भी ऐसे लगे ना कंफर्टली आप कर पाओ उस तरीके से वैल्यूज निकाल लेना। तो हमारे पास में देखो वैल्यूज क्या आती है, A की ये आती है, B की ये आएगी और C की ये वैल्यू आती है। 3 को वैल्यू आ गई, तीनों की वैल्यू आ गई, इन वैल्यू को क्या करा, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया और यही क्या है अपना उत्तर है ना। ये क्या है, फिटिंग अप्रोक्सीमेशन, और ये आ गया और यहाँ पे ये x है ही, ये वाला x आ गया और cx² है, ये x² आ गया। यहाँ पे बस इतने एरर हुई है कि भी यहाँ पे कैपिटल स्मॉल x ले लिया, आप चाहे स्मॉल x लो तो सब में पूरे में स्मॉल x लो, कैपिटल X लो तो पूरे में लो, जो सवाल में गिवन है उस हिसाब से ले लो। बस थोड़ा सा ऐसे अच्छा लगेगा कि हाँ थोड़ा ध्यान रखा है स्टूडेंट ने, ठीक है। ये अपना ये सवाल पहला एग्जाम्पल हो गया, समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल ठीक इसी तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर द डाटा गिवन बिलो फाइंड द इक्वेशन टू द बेस्ट फिटिंग एक्सपोनेंशियल कर्व ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू AEBX। AEBX में AE की पावर BX है, ठीक है। तो इसको हमको सोल्व करना है। अब ये क्या है, ये भी पैराबोला है या फिर और कुछ है, स्ट्रेट लाइन है भाई। कैसे पता चला स्ट्रेट लाइन है, तो भाई ये इक्वेशन किसकी होती है। अब देखो आगे इसको समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन कैसे है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये अपने को सवाल दे दिया इतना बड़ा, अब भाई ये पता नहीं चल रहा ये कौन सी फॉर्म है, पता नहीं चल रहा ना, E की पावर BX आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका y इक्वल्स टू AE की पावर BX, ये तो देखो गिवन है। अब इसका लॉगरिथम ले लेंगे, लॉग ले लेंगे तो ये log y आ गया। अब E यहाँ पे लगा दो छोटा सा, वो आपको पता है log के लिखते हैं तो कैसी टर्म्स काम में लेते हैं, आप कोई नए नहीं हो। अब ये दोनों क्या है, प्लस में है तो log A प्लस log BX, इसको इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि log E से log मतलब log से E गायब हो जाता है, तो हमने क्या लिखा, ये इसकी पावर वाला ये आ गया log BX। अब ये log आ गया, अब क्या होगा, पूरे का log आया ना, पूरे का log आ गया। अब इनको मान लेते हैं, जैसे log कैपिटल Y है, इसको क्या मान लिया, स्मॉल y मान लिया। log A है, इसको क्या मान लिया, A0 मान लिया। log BX है, इसको क्या मान लिया, इसको सिर्फ BX मान लिया। इस तरीके से हमने सबको मान लिया, मान के हमने देखा तो हमको पता चला कि अरे भाई ये तो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन बन रही है। जनरल इक्वेशन बन रही है तो इसकी क्या हम लिखेंगे, नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे। नॉर्मल इक्वेशन लिखने का मैंने बताया हुआ है कि भाई यहाँ पर समेशन का साइन लगा देंगे, ये है इसके समेशन का साइन लगा दिया, और यहाँ पे तो टोटल कितनी लाइन्स हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे NA लिख रहे थे ना, यहाँ पे कितने हैं, 1 से लेकर 6 तक, मतलब टोटल 6 नंबर हैं। 1 से 6 तक का मतलब नहीं है टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, इस हिसाब से नहीं कि नंबरिंग है उस हिसाब से नहीं, टोटल है अपने पास में 6 डाटा। तो यहाँ पे 6 A0 प्लस ये B वाला B आ गया। अब समीशन x, क्योंकि समीशन लगा रहे हैं सबके, तो वेक्टर के स्केलर के समीशन नहीं लगेगा, वेक्टर के समीशन लगेगा, लगा दिया, इसको एक इक्वेशन नाम दे दिया, ठीक है। अब ठीक ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में हमने कर लिया, एक x को और बढ़ा के चिपका दिया, ओके। अब हम टेबल बनाते हैं। टेबल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इनसे हमको ये जो वैल्यूज है ना, ये पुट करनी है कहाँ पे, यहाँ पे। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, तो समीशन x चाहिए, समीशन y भी चाहिए क्या, इसमें समीशन y भी चाहिए, हमने निकाला नहीं, बाकी निकाला हुआ है वैसे, वैल्यू आ रखी है ना वहाँ पे दे रखा है ना 18.8247, AC की वैल्यू है 6 A0, हाँ AC की है। अच्छा ये आ रहा है ना, स्मॉल y की चाहिए अपने को। तो देखो x की वैल्यू जो गिवन है ये हो गई, कैपिटल Y की वैल्यू गिवन है ये हो गई। अब स्मॉल y आ गया, स्मॉल y क्या है, log y, मतलब जो y की वैल्यू उनका log y निकालते हैं,
वो अपने y की वैल्यू, क्योंकि ये तो कैपिटल Y की है, हमको स्मॉल y की चाहिए, तो स्मॉल y कैसे आएंगी, log y की वैल्यू आएंगी। तो ये जो सारी वैल्यूज है ये किससे निकलेंगी, कैलकुलेटर से निकलेंगी। कैलकुलेटर से निकाल के ये सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो इजीली। मतलब log के आगे ये वैल्यू रख देना, आपको पता है ना, log y, ये तो कोई सिंपल बात है। ये वैल्यूज आ जाएंगे log y की, फिर इनका समीशन कर देना, समीशन करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट को वहाँ पे पुट करने के लिए काम आएगा। फिर एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई क्यों चाहिए भाई, इसलिए चाहिए, यहाँ पे ये कैपिटल एक्स है, स्मॉल वाई है, तो कैपिटल एक्स है और स्मॉल वाई की जो वैल्यूज आती हैं इनसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख देंगे, तो इनका समीशन चाहिए, ये आ गया यहाँ से। एक्स स्क्वायर चाहिए, क्यों चाहिए भाई एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे मांग रहा है, इनका समीशन मांग रहा है, तो एक्स स्क्वायर चाहिए, तो जो चाहिए वो पहले लिख लो, फिर उनको कैलकुलेट कर लो। क्लियर है। अब पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2 and 3, इसको 2 and 3 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, 2 and 3 दे दिया, तो अपने पास में ये इक्वेशन आ गई। इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व आप जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई नहीं कहेगा ऐसे, क्योंकि आप कैलकुलेटर में डालो इनकी वैल्यू, और उसमें पहले वाले में भी आप कैलकुलेटर में डाल के कर सकते थे, कोई जरूरी थोड़ी है आप उसको वैसे करो, कैलकुलेटर में डालो, क्लिक करो, नंबर आ जाएगा। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, ये आ गई, बी की वैल्यू क्या आएगी, ये आ गई। इन वैल्यूज को क्या करेंगे भाई, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो, अपना उत्तर आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट मेथड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।